अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो ये मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी शो कर रही हूँ। मैंने रात में मेहंदी लगाई थी, तो सोचा कि बस आप लोगों के साथ शो करती हूँ। और मॉर्निंग में ना फिर इसका कलर भी अच्छा आया था। तो बस ये, और आगे ना मैंने थोड़ी मेहंदी लगाई थी, फिर मुझे लगा पता नहीं कलर देगी या नहीं, तो मैंने ना उसको वॉश कर दिया। बट मेहंदी ने तो कलर दे ही दिया था, काफ़ी अच्छी थी। अच्छा जी, तो चलें हम आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है टाइम सेविंग किचन एंड होम टिप्स। यानी कि हम अपनी ऐसी आदतें लेकर आएँ जिनसे कि हम अपनी किचन से और घर के कामों से अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो पहले ना ये कि जब भी आपको अपना कोई भी काम करना हो तो आप ना अपने सारे कामों की एक लिस्ट बना के रख लें। खाने की भी आप लिस्ट बना के रख सकती हैं, यानी कि कुकिंग में आपको पूरे दिन में क्या क्या बनाना है। और उसी के साथ ही ना आप अपने घर के जो भी काम हैं, यानी कि सफाई रोज़मर्रा के कामों को छोड़ के किस एरिया की आपको डीप क्लीनिंग करनी है, किस एरिया को आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, डेकोर करना है, तो ये सारी चीज़ों की ना आप एक लिस्ट बना के रख लें। तो जब ना आप लिस्ट बना के रखेंगी ना, तो ये होगा कि अगर आप कोई काम आपके दिमाग से उतर भी रहा होगा ना, तो वो आपको याद आ जाएगा। जब आप अपनी लिस्ट को एक बार चेक करेंगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ये काम और करना है। अच्छा जी, इसी के साथ ही एक टिप और दूंगी मैं कि जो काम आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो, तो आप ना सबसे पहले उसी को करने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब बोरिंग काम अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग अपने सारे काम कर लेते हैं और जो हमारा बोरिंग काम होता है ना वो रह जाता है, तो फिर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो दिन पे दिन काम पर यानी कि रहता चला जाता है, पेंडिंग में पड़ा ही रहता है। यहाँ पे ना आप लोग जो देख रहे हैं, तो मैं खाना बना रही थी और मैंने अपनी छोटे से 2 पॉट लगा रखे हैं जिसमें मैंने ना धनिया उगा रखा है। और जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो अपने फ्रेश धनिया तोड़ के और वॉश करके कट करके सब्ज़ी में डाल देती हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जब ना हम लोग कोई चीज़ एक नया कोई काम करते हैं घर में, यानी कि कोई हरियाली वगैरह उगाते हैं या फिर कोई सब्ज़ी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ हमने की है। साथ ही ना आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन में हैं, तो किचन में ना आप अपनी कुकिंग के जितने भी आपके काम हैं, तो आप एक साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश किया करें। यानी कि आपके गैस के जितने भी बर्नर हैं, 2 3 4, तो कोशिश करें कि आपकी जितनी भी आपको कुकिंग करनी है तो उन सारे बर्नर को आप यूज़ कर लें एक बार में ही। तो जितनी देर में आपकी एक कोई भी कुकिंग होगी ना, उतने टाइम में आप सारे अपने जो कुकिंग के काम हैं उनसे फ्री हो जाएंगे। जैसे कि ना मुझे देखें, दाल बनानी थी और मैंने यहाँ पे दाल बनने रख दी थी। और साथ ही ना मैंने चावल को भी छौंक दिया था, तो चावल भी एक साइड पे पक रहे थे। और तीसरे बर्नर पे ना मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया, आज घी निकाला था। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे, यानी कि तीनों चीज़ें ही मेरी एक साथ में दाल बन भी गई, दाल में तड़का लग गया, इधर चावल भी मेरे अच्छे से पक गए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और साथ ही देखें घी भी बन के मेरा रेडी हो गया। अच्छा जी, इसी के साथ ही अपने टाइम को सेव करने के लिए आप लोग कोशिश करा करें कि जब भी आप कुकिंग से फ्री हो गई हैं तो किचन को ना तुरंत क्लीन कर दें। अक्सर करके ये चीज़ हमारी ना रह ही जाती है, हम लोग दूसरे कामों में निकल जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं, किचन से बाहर निकल जाते हैं और फिर हमारी किचन ना गंदी पड़ी रहती है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग किचन में आते हैं कुकिंग के लिए या फिर वैसे ही किसी काम से पानी वगैरह लेने के लिए, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। किचन को देख के गंदी गंदी किचन दिखती है और किचन में अच्छा भी नहीं लगता आने में। साथ में अगर कोई घर का भी दूसरा पर्सन आएगा तो वो भी कहेगा कि देखो जी, कुकिंग करके किचन को ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप लोग कोशिश करा करें कि जब भी आपने कुकिंग से फ्री हो गए हैं तो किचन को अच्छे से क्लीन कर दें। क्लीन कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी किचन में आएंगे, आप आए या कोई भी आए घर का पर्सन, तो वो ना अच्छा लगता है, यानी कि किचन एकदम से नीट एंड क्लीन दिखती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट है अपने टाइम को सेव करने के लिए ना आप लोग, जैसे कि बेडशीट होती है, कर्टेन है, कुशन कवर है, इन चीज़ों को आप लोग एक जगह रख सकते हैं। अक्सर करके हम लोग ना एक ही जगह मिक्स मैच करके रख देते हैं ना, तो फिर हमें कर्टेन ढूंढने, तो काफ़ी टाइम हमें कर्टेन को ढूंढने में लगता है। साथ ही अगर बेडशीट निकालनी है या उसके मैचिंग के पिलो अलग रखे हुए, तो यहाँ पे ना हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उस चीज़ को ढूंढने के लिए। तो कोशिश करा करें कि आप लोग ना इन चीज़ों को एक साथ रखा करें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे पास ना एक छोटी सी फर्नीचर है, यानी कि छोटा सा कवर्ड है, उसमें मैं सारे अपने जितने भी कर्टेन
कर्टेन है, अंदर जो भी वॉल है यानी कि जहाँ मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ ना अलमारी में, उस पर कर्टेन लगा देती हूँ। डोर है, विंडो है, बाहर के डोर्स पे, तो जितने भी मेरे पास कर्टेन का कलेक्शन है तो वो सारे कर्टेन मैं एक जगह रखती हूँ और मुझे फिर टाइम मेरा सेव होता है और मैं फटाफट से वहाँ से कर्टेन निकाल के जहाँ भी मुझे चेंज करने होते हैं वहाँ मैं चेंज करके लगा देती हूँ, यानी कि चेंज कर देती हूँ ना। मुझे तो अपना घर डेकोर करने का बड़ा ही शौक़ है, जगह जगह ग्रीनरी लगाने का शौक़ है, तो वो चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर लाइव प्लांट हो, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है सच में घर को डेकोर करना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना कर्टेन जो लगा रखे थे ना, तो साइडों से भी मैंने ग्रीनरी लगा रखी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोग को एक टिप और दूंगी कि अगर जो कर्टेन आप लोग वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं ना, तो इनकी जो रिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ना आप लोग सारी रिंग को एक जगह इकट्ठा करके किसी से कोई भी धागे से या कोई भी कपड़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है उससे टाई कर सकते हैं। इससे जो कर्टेन की रिंग होती है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आपके जो टाइम है वो भी बचेगा, प्लस आपकी जो चीज़ है वो भी ख़राब नहीं होगी। और अगर यकीन ना हो ना तो आप लोग एक बार इस हैक को ट्राई करके देखिएगा, आपके कर्टेन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ना जब भी आप किचन में कुकिंग कर रही हैं तो जो भी आपके बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, तो वॉश करने से पहले ना आप अपने बर्तनों को, जो सूखे हुए बर्तन हैं उनको निकाल के आप लोग अलमारी में लगा दें, यानी कि जहाँ आप लोग बर्तन रखती हैं, और उसके बाद आप लोग नए बर्तनों को यानी कि वॉश करके रखें। इससे ना छींटे वगैरह नहीं आएंगी। वॉशरूम में अक्सर करके देखा होगा कि हम लोग नहा धो के निकल आते हैं और गंदे कपड़े पड़े रहते हैं, तो उससे भी बचने के लिए आप लोग वॉशरूम में या फिर वॉशिंग मशीन के पास ना कोई एक बास्केट रख सकती हैं, बाल्टी, टब, कुछ भी रख सकती हैं। तो वॉशरूम में ना आप कपड़ों को ऐसे ही गंदा पड़ा ना छोड़ें, बल्कि उनको बास्केट में या फिर बकेट में, टब में, कहीं भी आप रख सकती हैं। अच्छा जी, हाँ ना, मैं केक बना रही थी तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पे ना मैंने एक बनाना लिया है, 1 कप सूजी ली है और पौन कप जो होता है वो मैंने चीनी ली है। तीनों चीज़ों को यहाँ पे मैंने 1 कप दूध के साथ ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ऐसे ही। उसके बाद फिर हम इसकी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ना जब तक सूजी और जो बैटर मैंने तैयार किया है ये रेस्ट करेगा, तब तक ना मैं अपना फेशियल कर लेती हूँ। तो हमें अपना टाइम सेव करना है, खुद की भी केयर करनी है और घर के कामों को भी बखूबी टाइम पर पूरा करना है। तो यहाँ पे ना मैं लोटस का जो फेशियल है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं एक बार पहले कर चुकी थी, लगभग 15-20 दिन मुझे हो गए हैं इसको करे हुए। तो बस ये जो हाफ़ बचा है तो आज मेरा लास्ट हो जाएगा। तो 20 मिनट में लगभग मेरा फेशियल होगा और 20 मिनट में जो सूजी है वो रेस्ट कर लेगी। तो हमें अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है, फिर वो घर के काम भी हो सकते हैं और हमारी खुद की सेल्फ केयर भी हो सकती है। अच्छा जी, तो फेशियल कर लिया और उतने ही टाइम में मेरी सूजी ने 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, लगभग 25 मिनट अराउंड हो गए थे, तो रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर 2 चम्मच जो है वो कोकोआ पाउडर ऐड किया है और इसमें चॉकलेटी फ्लेवर लाने के लिए ना आप लोग हाफ़ टेबल स्पून जो होती है ना कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ना मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो वनीला एसेंस का ऐड किया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना, तो फिर इसके बाद मुझे इसमें डालना है 1 चम्मच जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो, और साथ ही 1 चम्मच खाने वाला सोडा। अच्छा, और इसी के साथ ही ना मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, बट हाँ, ऑयल देखिएगा कि सरसों का ऑयल ना हो, जो रिफाइंड ऑयल होता है ना वो यूज़ कर लें, या फिर आप इसमें घी डाल लें। अच्छा, कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था और जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना, यानी कि बैटर मेरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट के अच्छे से और थोड़ा डैप डैप करना है जिससे कि कोई बबल्स वगैरह ना रहे। और उसी के साथ ही ऊपर से गार्निशिंग की थी मैंने बादाम से। छोड़ दिया था मैंने 20 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए, और उसके बाद मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि केक मेरा किस तरह से बन के तैयार हुआ था। इसी के साथ हम अपनी टाइम सेविंग की जो टिप्स देख रहे थे, यानी कि जो हैबिट्स, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि चीज़ों को ना आप लोग ऑर्गेनाइज़ करके रखें। कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर जैसे आपका ड्रेसिंग एरिया है तो वहाँ पे भी आप लोग कोशिश करें कि
बास्केट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। किचन है तो किचन में भी आप लोग अपनी बास्केट यूज़ करें, छोटी पतली जैसी भी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप बास्केट यूज़ कर सकती हैं और उसमें ना चीज़ों को लगा के रखें। साथ ही छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं वो अक्सर करके हम लोगों को टाइम पर नहीं मिलते, जैसे कि सॉक्स है और हैंकी, रुमाल वगैरह होते हैं हस्बैंड के। तो इन चीज़ों के लिए भी आप लोग कोई छोटा जो बास्केट है उसको यूज़ कर लें। अगर बास्केट नहीं है आपके पास इतनी सारी, तो आप लोग ना जैसे कि पार्सल वगैरह के कार्डबोर्ड आते हैं ना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, अक्सर करके देखा होगा आपने कि जब हमें ज़रूरत होती है ना तो गुम हो ही जाती हैं। इससे ना आपका टाइम भी बचेगा और जो चीज़ चाहिए होगी तो वो आप लें, बच्चे या फिर हस्बैंड, तो वो फटाफट से वो चीज़ मिल जाती है, आपको अपना काम छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी के साथ ही कि जब भी आप किचन में काम कर रही हैं तो जो भी बर्तन आपने यूज़ करे हैं आप उन्हें तुरंत ही क्लीन करके रख दें। और साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया, तो किचन के क्लीनिंग को भी आप लोग तुरंत कर दें। इससे ना हमारा काफ़ी सारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। किचन में भी कोशिश करें कि जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं उनको 2 से 4 कपड़े आप लोग किचन के लिए भी बना के रखें। और जो जैसे ऑयल कैन या घी की जो डब्बा होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए आप लोग अलग से कोई कपड़ा ले सकती हैं। तो इससे ना क्या होगा कि आपको जैसे घी की जो फैल गया है, सीसी के बाहर आ गया है, या फिर ऑयल केन्स में से ऑयल बाहर निकल आया है, तो फिर ना आपको उसको बार बार कपड़े को क्लीन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वॉश नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसको यूज़ करें और फेंक दें। तो मैं इसी तरह से अपने किचन में ना छोटे छोटे से कपड़े, बच्चों की जो टी शर्ट वगैरह जो छोटी हो जाती हैं या जो फट जाती हैं ना, तो उनको छोटे छोटे पीसेज में मैं कट करके रख लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, जितनी देर में मैंने आप लोग के साथ टिप्स शेयर की और मेरा जो केक है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने 20 से 25 मिनट हीट किया था, यानी कि फुल फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था। अच्छा जी, आपको एक ध्यान और रखना है, जब तक 20-25 मिनट आपकी हो ना जाए तब तक आपको जो जिस बर्तन से आपने ढकी है, कढ़ाई, कुकर जो भी है, तो उसको आप लोगों को बीच में खोल के नहीं देखना है, वरना आपका जो केक है वो अच्छे से नहीं बेक हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें और कि बीच में आपको बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है। 20-25 मिनट के लिए आप रख के एक तरीके से बिल्कुल भूल जाएं। और काफ़ी टेस्टी बना था, अच्छा लगा था, और लुकिंग वाइज भी आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। नेक्स्ट टिप है कि ना आपने कोई भी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए भिगो दिए हैं, जैसे कि डोरमेट वगैरह है या कोई भी कपड़ा है बच्चों के, आपके, तो जब तक वो कपड़े भीगेंगे उस टाइम में ना आप लोग अपना कोई और क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर कपड़े वॉश करने हैं भिगो के, तो आप लोग वॉश करने के लिए यानी कि भिगो दें कपड़ों को, और उस टाइम पे ना आप लोग अपना कोई दूसरा क्लीनिंग का कर लें, जैसे मॉपिंग है, ब्रूमिंग है, तो वो काम ना यानी कि वो टाइम आपका अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स कैसे लगे। अगर आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।